आज मित्रों आप सबको नमस्ते। टीम महाबुद्धि व राजीव की ओर से आइए आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास की सबसे रोमांचकारी घटना, है ना। इतिहास की सबसे रोमांचकारी 5वीं 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत की धरती पर, भारत की महान धरती पर दो महान महापुरुषों का उद्भव हुआ। ऐसे तो कई महान महापुरुषों का उद्भव हुआ, लेकिन मुख्य रूप से दो महान महापुरुषों का उद्भव हुआ। उनमें एक है गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, और बौद्ध धर्म न केवल भारत में बल्कि विश्व के कई सारे देशों में फैल गया। और दूसरे थे जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर। ठीक है, अब आइए इसको जरा हम लोग देखेंगे कि यह किस तरह से इतिहास की रोमांचकारी घटना है। और आपके सब्जेक्ट में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप एक बार बोर्ड का अवलोकन कीजिए और अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से जरा बोर्ड को देखिए। आइए मित्रों हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं पढ़ाई का आपको रणनीति बताया था कि पढ़ने के लिए देखिए जातक कथाएं, भगवान बुद्ध की कहानियां हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा, है ना। बुद्ध के पूर्वजन्म की कहानियां हैं और इससे आपको कई चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, ये हुआ। बाकी मैं बार बार आपको बताता हूँ कि पढ़ाई का तरीका, मेथड साइंटिफिक सिस्टमेटिक होनी चाहिए। देखिए ये है, ये मैप है, देखिए बौद्ध स्थल है, ये देखिए लुम्बिनी है, श्रावस्ती है, कुशीनगर है, सारनाथ, बराबर, बोधगया, भरहूत, सांची, अजंता, नासिक, जुन्नार, कार्ले, नागार्जुन कोंडा, अमरावती। देखिए कितना खूबसूरत, कभी आप भूलेंगे। इसी में ऐसे पढ़िए फैक्ट्स को, मेंस की तैयारी होगी साथ में। ये देखिए तो अशोक के शिलालेख है, ठीक है, ये तो अशोक का साम्राज्य है। ठीक है, इस तरह से आपको हमेशा पढ़ाई को बड़ा सिस्टमेटिक तरीका से पढ़ना है। समझ गए, नहीं समझ गए? जैसे यही देखिए मैं किस तरह से दिया हुआ है, कुछ महत्वपूर्ण राज्य है ये हम लोग देखते हैं, ठीक ना। ये बात की कहानी है। इसी तरह से आपको एनसीईआरटी की चीजें हैं जिसमें ये प्रमुख फैक्ट्स हैं जिसको भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे ये सब देखिए मैं किस तरह से आर्यंस कहा थे, महाजनपद काल का है ना, ये हड़प्पा सभ्यता का है। आपको भी मैं बार बार इस चीज को कलेक्शन करने के लिए बोलता हूँ, नहीं तो फैक्ट्स याद नहीं कर पाएंगे आप। देखिए 16 महाजनपद का क्षेत्र है, पांचाल, कौशल, सुरसेन, मत्स्य, चेदी, कौशाम्बी, राजगीर है ना, राजगीर कहाँ कहाँ कैसे कैसे है। देखिए तो कितना खूबसूरत है। प्राचीन नगर है हमारे हैं। ठीक है, इस तरह का मैं आपको नोट्स बनाना है, साथ साथ इकट्ठा करना है। ठीक है, ये प्राचीन व्यापार का स्रोत है, समझ गए। आपको भी करना है, ठीक है। एनसीईआरटी से कीजिए, अलग अलग बुक से कीजिए और नोट्स बनाइए। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं। और एटलस तो आपको रखना ही है, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ एटलस में दिया हुआ हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री पर आइए पहले हम लोग जैन धर्म देखते हैं। महावीर स्वामी, ठीक है, आप दीपो भव अपना प्रकाश स्वयं बन गए। आइए, ये भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था। जैन धर्म महावीर स्वामी, ये कुल इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, और 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए हैं। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। इन्होंने ही जैन धर्म की एक तरह से शुरुआत की थी, या प्रारंभिक सबसे प्रथम गुरुदेव है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव पूछा जाता है। 22वें, 23वें और 24वें है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 22वें जान जाइए, अरिष्टनेमी पार्श्वनाथ। 23वें पार्श्वनाथ हैं, ठीक है, और 24वें हैं आपके महावीर स्वामी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका पहचान है सिंह, ठीक है। और इनका प्रथम का था साढ़, ठीक है। और ये महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर है, इनका है सिंह। ठीक है, अब आइए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, जन्म कब हुआ इनका और कहां हुआ, पूछा हुआ प्रश्न है, याद कीजिए आप। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी है। ठीक है, जैन धर्म के महावीर जो है वास्तविक संस्थापक हैं। 540 बीसी में कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ है। कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में। ठीक है, बसाड़ भी इसको कहा जाता है, ठीक ना। देखिए इसको जरा ध्यान से, ये पूछा है 42वीं बीपीएससी में कुंडग्राम के बारे में, ठीक ना, वैशाली बसाड़। ठीक है, मृत्यु कहाँ हुआ? 468 ईसा पूर्व पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी राजगीर में है। ठीक है, जन्म के 72वें वर्ष इनकी मृत्यु हो गई। इंपॉर्टेंट, जन्म 540 बीसी कुंडग्राम, वैशाली बसाड़, 42वीं बीपीएससी, मृत्यु 468 बीसी पावापुरी राजगीर में। ठीक है, बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है, बचपन का नाम वर्धमान। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पत्नी का नाम यशोदा, बचपन का नाम महावीर का वर्धमान। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ये किस कुल के थे? ज्ञात्री कुल के थे। पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के थे। ठीक है, माता का नाम क्या था? त्रिशला। ये लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। ठीक है, लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। गृह त्याग कब किए हैं? 30 वर्ष की आयु में। कब? 30 वर्ष की आयु में। ठीक है, इनके भाई साहब थे नंदीवर्धन।
ठीक है, इन्हीं के कहने पर इनको आज्ञा लेकर ये, और 12 वर्ष की तपस्या के बाद में 42 वर्ष में इनको जृंभिग्राम में ज्ञान प्राप्ति, 42 वर्ष की अवस्था में जृंभिग्राम, ठीक है, जृंभिग्राम साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऋजुपालिका नदी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए ये सब। ज्ञान की जब प्राप्ति हुई तो इनको जिन कहा गया, जिन मतलब विजेता, ठीक है, अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, आंख, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा, ये 5 हमारी इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियों को इस तरह से इन्होंने वश में कर जिन विजेता अरहत निग्रंथ कहा है, ठीक है, जिन विजेता, अरहत योगी, ठीक है, निग्रंथ बंधन रहित, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, तमाम प्रकार की दुनियावी सांसारिक बंधनों से मुक्त होके उनका आत्मा तो परमात्मा में मिलन हो गया, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक। महावीर साधना के प्रति समर्पण, चलिए आइए। उपदेश, प्रथम उपदेश कहां दिया? राजगिरी। प्रथम उपदेश राजगिरी। प्रथम शिष्य कौन बोले? जामाले। इनकी बेटी अनोंजा, अनोंजा प्रियदर्शनी, अनोंजा प्रियदर्शनी जो थी कि इन्हीं के पति का नाम था जमाली, तो प्रथम शिष्य इनके जमाली बने, ठीक है। इन्होंने उपदेश क्या दिया? त्रिरत्न बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिरत्न, जैन का उपदेश त्रिरत्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। याद रखिए, नॉलेज, ठीक है, सम्यक ध्यान, आचरण, इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं, बाकी आप जैसे भी याद, जैसे ज्ञान याद करना है, ज्ञान, नॉलेज, ठीक है, मुंह से, ठीक है, ध्यान को दर्शन भी बोला जाता है, ठीक है, आंखों से, और आचरण शरीर से, इस तरह से याद कीजिए, त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, दर्शन, आचरण, ठीक है। महाव्रत, कुल 5 महाव्रत इन्होंने दिया है, ठीक है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य, ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी 5 महाव्रत इन्होंने जो दिया है, सर्वाधिक बल इन्होंने अहिंसा पर दिया, अहिंसा है, असत्य है, अपरिग्रह है, चोरी नहीं करना है, इस तरह से ब्रह्मचर्य है, ठीक है। सिद्धांत, इनका सिद्धांत क्या था? स्यादवाद का सिद्धांत है या अनेकांतवाद का सिद्धांत था, है, नहीं भी है, कुछ कहा जा सकता है, कुछ नहीं भी कहा जा सकता है, यानी किसी चीजों के बारे में स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता, इसी को हम लोग स्यादवाद या अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत कहते हैं। स्यादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगी सिद्धांत। ज्यादा डिप नहीं जा रहे हैं, इतिहास ऑप्शन में नहीं आपको पढ़ना, ठीक है, यह केवल हम लोग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए फोकस करके बीपीएससी जा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने जो भाषा दिया, जिस भाषा में उपदेश दिया, इसको हम लोग प्राकृत भाषा कहते हैं, प्राकृत भाषा, ठीक है। और अर्थमागधी जो बोल चालते अभी भी जो मगध की भाषा है, उसी समय से एक तरह से इसका विकास हुआ है, अर्थमागधी भाषा में, ठीक है, इन्होंने उपदेश दिया, ठीक है। अब इनके द्वारा सभाएं की गई इनके समय में, तो प्रथम जो सभा हुई है, इनके मरने के बाद सभा हुई, ठीक है। प्रथम सभा हुई है 4th BC 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, ठीक है। सभा कहां हुई? पाटलिपुत्र में। 4th BC में अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र, ठीक है। शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। विशेषता क्या था? साहित्य शिक्षाओं का, ठीक है। मगध क्षेत्र में जब अकाल आ गया, 12 वर्षों तक का एक बड़ा भारी भयंकर अकाल पड़ा, तो इनके जो शिष्य थे, ये थे भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु और स्थूलबाहु, ठीक है, स्थूलबाहु। तो स्थूलबाहु जो है स्थल पर जम जाएंगे, यानी कि राजगीर में टिक जाएंगे, मगध में, और भद्रबाहु जो है सो ये प्रस्थान कर जाएंगे दक्षिण में, दक्षिण में चले जाएंगे, कर्नाटक तक चले जाएंगे, ठीक है। और स्थूलबाहु यही चल के, स्थूलबाहु यहाँ रहेंगे और यही श्वेतांबर बनेंगे आगे चल के, श्वेतांबर, ठीक ना, व्हाइट कपड़ा, श्वेत कपड़ा धारण करेंगे, और भद्रबाहु दिगंबर हो जाएंगे, यानी कि निर्वस्त्र हो जाएंगे, ठीक ना, निर्वस्त्र हो जाएंगे, ठीक है। भद्रबाहु जी की कहानी है, ठीक है। और द्वितीय जो 6ठी सदी यानी 6 AD में होगी, ठीक है, 512 ईस्वी में, ये बलश्री, ठीक है, देवाक्षी गुजरात में होगा, ये वल्लभी गुजरात में है, ठीक ना, वल्लभी गुजरात में है, और 512 ईस्वी में ये मीटिंग होगी इनकी सभा समय, देवाधीक्षित श्रमण इसके अध्यक्ष रहे। कुछ और देख लीजिए, जैन धर्म का विभाजन 2 भाग में हुआ, श्वेतांबर, स्थूलभद्र, जैसा कि हमने बता दिया कि वस्त्र पर जमे रहे थे काल के समय, इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू किया, विशेषता थी मूर्ति पूजा, चलिए ठीक है। अब थे दिगंबर, इनके संस्थापक थे भद्रबाहु, जो नग्न रहने लगे, ठीक है, जो दक्षिण में अकाल के समय प्रवसन किए थे, ठीक है। श्वेतांबर दिगंबर 2 भाग हो गया, संस्थापक हो गया, श्वेतांबर स्थूलबाहु, दिगंबर भद्रबाहु। प्रतीक चिन्ह देखिए तो क्या है, जैसा कि मैं पहले बताया, ऋषभदेव का बैल या वृषभ है,
बताया मैंने, साढ़ वही बैल ऋषभदेव का, ठीक है, महावीर का सिंह, बस दो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ऐसे नॉलेज के लिए मैं दे दिया हूँ। अजितनाथ पार्श्वनाथ का सर्प, पार्श्वनाथ देख लीजिएगा, ठीक ना, चूंकि 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, इनका देख लीजिएगा, पार्श्वनाथ का सर्प है, पार्श्वनाथ सर्प इमेजिन कीजिए, कुछ पिक्चर देखिए जैन से, है ना, पार्श्वनाथ सांप सांप सर्प सर्प, महावीर सिंह, महावीर मैं कैसे याद करता हूँ, जैसे वैशाली में गया था बसाड़ में, तो महावीर की वहाँ जहाँ जन्मस्थली है वहां पर बड़ा सा एकदम शेर का विशाल मूर्ति है, तो मुझे याद आ गया कि हाँ महावीर अब ये सिंह का प्रतीक है। तो आप घूमना, पढ़ाई के साथ साथ रुचिपूर्ण पढ़ाई होनी चाहिए, घूमिए जाइए देखिए चीजों को समझिए, है ना, तो हमेशा के लिए आप वैज्ञानिक तरीका से पढ़िए आप, ठीक है। तो महावीर ये सिंह हुआ। अन्य जानकारी क्या है, आगम, ये जैन साहित्य है, ठीक है, आगम जो है सो जैन साहित्य है, ठीक है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, पूछा जाएगा। कल्पसूत्र क्या है, कल्पसूत्र जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास है, आगम जैन साहित्य को कहते हैं। कल्पसूत्र क्या है, जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास है। मथुरा शैली क्या है, तो मथुरा शैली कला की एक शैली है, पेंटिंग स्कूल है, जिसमें ये यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां बहुत मात्रा में पाई जाती है, ठीक, जैन धर्म की प्रधानता है मथुरा शैली, मथुरा का उत्तर प्रदेश में मथुरा है, ठीक है। ये है दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, ठीक है, माउंट आबू राजस्थान में, ये जैनों का प्रमुख स्थल है, तो यार ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद में बाहुबली की विशाल मूर्ति है, बाहुबली यानी कर्नाटका के श्रवण बेलगोला में, मैप में निकाल के देखिएगा कर्नाटक कहाँ है, श्रवण बेलगोला कहाँ है, और बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति है, ये जो मूर्ति है गोमतेश्वर की है, ठीक ना, बाहुबली गोमतेश्वर बोला जाता है, भगवान गोमतेश्वर जैन धर्म से संबंधित है, इनके इष्टदेव हैं, ठीक है, इष्टदेव दैट मीन्स ये जैन धर्म से संबंधित है, चामुंड राय इनको बनाए थे, ठीक ना, विशाल मूर्ति को 10वीं सदी में, ठीक है। अब इनके कुछ नुमाई शासक देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये संस्थापक है मौर्य साम्राज्य के। उदयन देख लीजिए, ये मगध साम्राज्य के हैं, आगे चलके अजातशत्रु के ये लड़के हैं, ठीक है। कलिंग राजा खारवेल देख लीजिए, उड़ीसा के शासक हैं। राजपूत राजा अमोघवर्ष देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ प्रमुख शासक जिसको अनुवाई। हेमचंद्र की किताब परिशिष्ट परमन है, ठीक है, हेमचंद्र की किताब परिशिष्ट परमन है, जिसमें जैन धर्म के बारे में जानकारी दी गई, ठीक है। मैं अगले सेगमेंट में आपको बहुत जरूर बताऊंगा, बस मैं पहले चीजों को आप समझिए अच्छे से, रिकॉल कीजिए, याद कीजिए, चीजों को समझिए। भारत के इतिहास की बहुत प्रमुख और क्रांतिकारी घटना है, जैसा कि आपको जानकारी है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे थे, और जब हम लोगों ने इंडस पढ़ा, हड़प्पा की सभ्यता पढ़ा और वैदिक काल पढ़ा, तो लोहे की खोज हुई, और लोहे की खोज कब हुई, तो 1000 BC के आसपास हुई, और लोहे का जो प्रथम बार प्रयोग होता था शस्त्रों के लिए किया जाता था, ठीक ना, साम्राज्यों के निर्माण। साम्राज्य क्या कर सकते हैं, उस समय जो बाहरी लोग आते थे वो यहाँ की भूमि पर नियंत्रण के लिए, यहाँ के खनिज संपदा पर नियंत्रण के लिए, तलवार उनके पास था, उनके पास घोड़े थे, रथ उनके पास तेज गति से चलने वाले थे, तो यहाँ के संसाधनों पर जो उन्होंने नियंत्रण बड़ा तेजी से किया, उसमें लोगों की बहुत प्रमुख भूमिका है, ठीक है। लेकिन कृषि में उसका उपयोग होगा, 1000 BC में तो इसकी खोज होगी लोहे की भारत में, ठीक है, और उसके बाद 200, 300, 400 BC बाद धीरे धीरे करके 6ठी सदी ईसा पूर्व में क्या हुआ कि बड़ा महान क्रांतिकारी घटना घटी कि लोहे का प्रयोग अब हसुआ, कुल्हाड़ी, इस तरह से जो कृषि या हल जो कृषि कार्य में सहायता देती है, या जंगलों को साफ किया जाता, अब इसका प्रयोग होने लगा कृषि कार्य में। यहीं से क्रांति की शुरुआत होगी, क्योंकि जब बड़े पैमाने पर जंगलों को साफ किया जाएगा, मैदानों को साफ किया जाएगा, और कृषि का कार्य किया जाएगा, गेहूं, जौ, चावल, तरह तरह की जो उस आम्र वन के बारे में पढ़े हैं, या फिर वाटिका के बारे में पढ़े हैं, तरह तरह के वन और उपवन में औषधीय कृषि के साथ साथ खाद्यान्नों की जो मतलब बहुतायत कृषि की जाए, यहीं से क्रांति की शुरुआत होती है। और यही वो काल है 5वीं 6ठी सदी ईसा पूर्व, 5वीं 6ठी सदी ईसा पूर्व में ही 16 महाजनपदों का उद्भव होता है। क्यों? उत्तर वैदिक काल के बाद देख रहे हैं आप लोग ना, ऋग वैदिक में कैसे यायावर लोग है, बाहर से लोग आ रहा है, अभी बस रहा है, घुमंतु प्रकार का है, ठीक ना, जनजीवन के लिए व्यापार विनिमय प्रणाली है, अपने भोजन के लिए, संसाधन के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक, जैसे आदिम समाज में जो रहते थे उसी प्रकार की उस तरह की स्थिति नहीं है, मतलब कुछ कल्पना के उस प्रकार की कुछ स्थिति हो रही है वैदिक आर्यंस की, जो सप्त सैंधव प्रदेश में बसते हैं, और सप्त सैंधव प्रदेश से धीरे धीरे चल के आगे चल के यह सप्त सैंधव प्रदेश से धीरे धीरे आर्यंस जब आगे आएंगे, उत्तर वैदिक ज्ञान और आगे बढ़ेंगे, और 6ठी सदी ईसा पूर्व में देखेंगे कि पूरे के पूरे नॉर्थ में 6ठी सदी ईसा पूर्व में हम देखते हैं पूरे नॉर्थ भारत में, उत्तर भारत में पूरा का पूरा एकदम राज्यों, जन पढ़े हैं हम लोग, कुल पढ़े हैं, फिर ग्राम पढ़े हैं, जन पढ़े हैं, यानी कुल ग्राम पढ़े, फिर हम लोग 20 पढ़े, फिर जन पढ़े, जनपद पढ़े, फिर उसके बाद में
महाजनपद पढ़े। यही 6ठी सदी ईसा पूर्व में बौद्ध जैन के समय में और भी कई प्रकार के धर्म और मतावलंबियों का काल है। कई प्रकार के दर्शन विकसित हो रहे हैं, सांख्य दर्शन है या फिर ब्रह्म सूत्र का काल है, अलग अलग धर्म, कर्म कांड, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस समय क्रांतिकारी घटित हो रही, ठीक ना, क्योंकि उत्पादकता में वृद्धि हुई, धन संसाधन में वृद्धि हुई, तो राज्यों में, साम्राज्यों में वृद्धि होगी। अब महाजनपद से चल के आगे चल के देखेंगे हम लोग, बुद्ध जैन के आगे चल के मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य जैसा विशाल बड़ा बड़ा राज्य और साम्राज्य कायम होगा। धन की वृद्धि होगी, संसाधनों की वृद्धि होगी, संपन्नता होगी। अब यहाँ से राजबल तैयार होगा, सैनिक तैयार होंगे, ठीक ना, संसाधनों के कारण में। अब हम देखेंगे कि पूरे के पूरे बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण होगा, ठीक है। और साथ साथ ही क्रांति का काल इसलिए भी है कि सामाजिक रूप से संघर्ष भी हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मणवाद अपने उत्थान पर है। ब्राह्मणवादी प्रवृत्तियां, यज्ञ है, पशु बलि है, कर्मकांड है, इस तरह से ब्राह्मणवादी व्यवस्थाएं उफान पर थी, है ना। और महिलाओं के प्रति व्यभिचार हो रहा था, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ रही थी, पतोन्मुखी महिलाओं की प्रवृत्तियां हो रही थी, समझ रहे हैं ना। महिलाओं में बाल विवाह आ गया, अब दहेज भी एक तरह से कह सकते हैं कि लिया दिया जाने लगा। साथ ही साथ में और भी पर्दा प्रथा की प्रचलन हो गई। ऋग वैदिक काल में जो सभा समिति पढ़े थे, अब सभा समिति कमजोर पड़ गई और महिलाओं की स्थिति पूरी तरह से दास प्रकार की होने वाली है। तो इस तरह समाज के विभिन्न वर्गों में जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी, जो ऋग वैदिक काल में आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि कर्म के आधार पर जो ब्राह्मण कौन बनेगा भाई, तो जिसका कर्म पूजा पाठ, तो वो ब्राह्मण बनेगा भाई। जो सैनिक कौन रहेगा, यानी जो सैनिक का काम करेगा, रक्षा करेगा राज्यों की, साम्राज्यों की, आम जनता की, वो कौन होगा, क्षत्रिय होगा भाई। जो खेती किसानी व्यापार करेगा वो कौन होगा भाई, वो वणिक वर्ग में आएगा, ठीक है। और उसके सबको जो सेवा करेंगे वो क्या होंगे, वो शूद्र वर्ग में आएंगे। तो ये होना था, लेकिन आगे चल के हम लोग देखेंगे हैं ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में यह जो है अब जन्म आधारित हो गया कि भैया तुम ब्राह्मण के बेटा हो, अब तुम ब्राह्मण ही रहोगे। अब तुम शूद्र के लड़का हो, अब तुम लाख विद्वान रहो, तुम आर्यभट्ट क्यों नहीं हो जाओ, तुम विद्वान आइंस्टाइन ही क्यों नहीं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, क्यों नहीं हो जाओ, अब तुम रहोगे उसी वर्ण जाति में रहोगे। यहीं से उत्तर वैदिक काल में जो 800 बीसी के आसपास, 1000 बीसी से 600 बीसी उत्तर वैदिक काल का काल है। लेकिन सूत्र काल जब आ रहा है, इसमें तरह तरह के आडंबर हैं, जटिलताएं हैं, कर्मकांड हैं, यज्ञ है, पशु बलि, नाना प्रकार के सामाजिक जटिलताएं आ रही हैं। तो इसी जटिलताओं में समाज में द्वंद्व हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। विभिन्न आश्रमों में विभिन्न जो वर्ण है, इसमें भी आपस में संघर्ष हो रही है। और एक तो एक वर्णाश्रम व्यवस्था में संघर्ष है ही, और एक बाहर से भी लोग प्रवशित हो रहे हैं। आर्यन, हालांकि उनका ही ये किया हुआ है, आर्यन के द्वारा इस प्रकार के वर्ण धर्म की स्थापना की गई थी। तो अब समझिए इस संघर्ष के काल में जनजीवन कितना मुश्किल और दुरूह हो गया है। और एक तो और इसी में फिर हम देख रहे हैं कि तरह तरह के धर्म भी आ रहे हैं, सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, योग दर्शन है, यापानिया दर्शन है, और भी बहुत सारे चार्वाक दर्शन है, 63 प्रकार के दर्शन आ रहे हैं। इसी प्रकार उथल पुथल की स्थिति में इतिहास की महान क्रांतिकारी घटना घटती है, जब राजा की क्या कमी थी महावीर को और गौतम बुद्ध को, एक राजा के लड़के हैं और इन्होंने घर द्वार, राजपाट, धन संसाधन, वैभव को छोड़ दिया, पत्नी बच्ची सबको छोड़ के जंगल में प्रवेशित हो गए ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति के लिए, लोगों के समाज के लिए, लोगों जन कल्याण के लिए। और त्रिरत्न जैसा 12 वर्ष की कठिन तपस्या करके त्रिरत्न जैसा दर्शन दिया, चिंतन, मनन, अध्ययन, अध्यापन, विश्लेषण पर त्रिरत्न दिया, सम्यक ध्यान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ठीक है। पंच महाव्रत का उपदेश दिया, सत्य बोलना है, असत्य चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ठीक है, धन का संग्रह नहीं करना है। इस तरह की एक महान क्रांतिकारी विचारधारा पूरे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में क्या है, प्रसारित और प्रसारित हो रही है। यही है जैन धर्म के बारे में, इसके बारे में हमने पढ़ा। आप अच्छे से इसको, है ना, नोट्स तैयार कीजिए और पढ़िए, जानिए। ये महान क्रांतिकारी भारत के दो एक महान महापुरुष की एक गाथा है, कहानी है। 6ठी सदी ईसा पूर्व में क्या क्या हुआ था, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का काल था। आर्थिक परिवर्तन, ठीक है, देखिए आर्थिक परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, राजनीतिक परिवर्तन। देखिए यहाँ इकोनॉमिक का साइकिल जब घूमता है, आर्थिक रुपया पैसा जब होगा तब समाज में परिवर्तन होगा, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक क्रांति हो रही है कब, 5वीं से 6ठी सदी ईसा पूर्व में। इसी समय काल में बौद्ध धर्म जैन धर्म का काल क्यों, आखिर भैया 6ठी सदी ईसा पूर्व में क्या हो रहा है। और यही नहीं, एशिया में उधर लाओवाद, कन्फ्यूशियसवाद, चाइना में भी महान, उधर यूनान में भी देख रहे हैं सूकरात का समय, एक ही समय पूरे विश्व में दर्शन और ज्ञान का विकास हो रहा है, ठीक है। यूनान में हो रहा है, मध्य एशिया में चल रहा है, भारतवर्ष में चल रहा है, चाइना में चल रहा है, कन्फ्यूशियस के नेतृत्व में, ठीक है। आर्थिक साइकिल जब घूमेगी तब सामाजिक साइकिल घूमेगी, आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, सामाजिक क्रांति के बाद
राजनीतिक क्रांति होगा, ठीक ना। और राजनीतिक रूप यही ना है महासाम्राज्य, महासाम्राज्य और महाजनपद का काल है। महाजनपद का काल है। पहले क्या था भैया, पहले था कबीला, कबीला से धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, कुल हुआ, कुल से हुआ ग्राम हुआ, ग्राम से क्या हुआ ये विश्व हुआ, विश्व से क्या हुआ जन हुआ, जन से क्या हुआ जनपद, जनपद से महाजनपद, महाजनपद से राष्ट्र बनेगा, राष्ट्र, राष्ट्र क्या बनेगा साम्राज्य, है ना। मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त साम्राज्य, क्या समझे इस तरह से। और ये क्रांति आएगी, आर्थिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति। अब आएगी सांस्कृतिक क्रांति। सांस्कृतिक क्रांति का मतलब क्या है, सभी का मिला जुला स्वरूप है इसमें, और इसमें पर्यावरण की भी भूमिका होती है, पर्यावरणीय भूमिका होगी साथ साथ, और वैश्विक भूमिका भी होगी। विश्व स्तर पर कैसे बौद्ध धर्म का प्रसार होगा, जैन धर्म का प्रसार भी होगा, लेकिन जैन धर्म की कम होगा, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रसार तो बहुत ज्यादा होगा। इस तरह से आपको देखना है किस तरह से सामाजिक आर्थिक क्रांति का काल है। समाज में उथल पुथल मचा हुआ है, द्वंद्व मचा हुआ है, संघर्ष मचा हुआ है पूरी तरह से चारों तरफ से। वैसे ही काल में महान ऐसे ऐसे जैन महावीर स्वामी जैसे महान लोगों का प्रादुर्भाव होता है, और अपने ज्ञान विज्ञान से पूरे भारतवर्ष की भूमि को इन्होंने रोशन और प्रकाशित कर दिया। और किस तरह से इनका दर्शन रहा, ज्ञान रहा, आप देखिए, समझिए, चिंतन मनन कीजिए, यूट्यूब पर जाइए, अच्छी अच्छी पिक्चर्स देखिए महावीर जैन के बारे में। नहीं तो पढ़ते रहेंगे कभी फैक्ट याद नहीं होगा, लेकिन चीजों को समझिए, आप अपने आप को महावीर की जगह पर रख के देखिए, और तब जाके आपको जैन धर्म के बारे में समझेंगे, ठीक ना। और फिर अब मैं बताऊंगा गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा आप अच्छे से ये कर लीजिए, ताकि अगले सेगमेंट में मैं फिर से आऊंगा और फिर से मैं बताऊंगा, ठीक ना। स्क्रीनशॉट के लिए बच्चों को आसानी हो, और आप अपना नोट्स बनाइएगा। मैं बार बार बोलता हूं कि मैं बोर्ड पर पढ़ा दिया तो क्या हो गया, अपना नोट्स बनाइए। आपको सक्सेस करना है तो हर हालत में आपको खुद का नोट्स बनाना होगा, स्वयं का नोट्स नहीं बनाएंगे, अब मेरे बोर्ड के चक्कर में रहेंगे, या फिर लूसेंट के चक्कर में रहेंगे, या अपना किसी मित्र के नोट्स के चक्कर में रहेंगे, या किसी इंस्टीट्यूट के चक्कर में रहेंगे, तो जीवन भर चक्कर काटते रहेंगे। सक्सेस होना है कि नहीं होना, होना है तो ग्रुप बनाइए, पढ़िए, आप पढ़ के 6 महीना 1 साल के अंदर में नोट्स बनाइए। और बार बार मैं कहता हूं कि टेक्स्ट बुक भाई सफलता है, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक मतलब क्या, टेक्स्ट बुक मतलब एनसीईआरटी। हमको नहीं पता है कार्य शर्मा की कौन सी किताब है, बिपिन चंद्रा की, हमको नहीं पता है। आप जान जाइए, मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर कौन क्या, नहीं। यदि आप, मैं केवल और केवल एनसीईआरटी को सजेस्ट करूंगा, इसके अलावा मुझे न स्पेक्ट्रम की किताब मैंने पढ़ी है, और न मुझे बिपिन चंद्रा की किताब मुझे समझ में आता। मैं वो सब नहीं जानता हूं, मैं जानता हूं एनसीईआरटी। इसको आप किए हैं क्या, पहले इसको कर लीजिए, इसके बाद फिर आप जाइएगा स्पेक्ट्रम, और फिर अब जो आप लोग को करना होगा सबसे पहले इसको एनसीईआरटी, ठीक ना। चलिए, तो मैं विदा लेता हूं अब आपसे, फिर मैं गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म पर अगले में इसमें आऊंगा, ठीक है। तो आपने टीम महाबुद्धि की ओर से, अपने मित्रों की ओर से आपको हृदय से नमन वंदना अभिनंदन करता हूं। आइए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद।